ईश्वर से, अल्लाह से, भिक्षु से कुछ भी मांग लो नहीं मिलेगा। प्रकृति कहती है कर्म करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, एक नीम का पेड़ और एक गन्ने का पेड़ एक ही जगह एक ही मिट्टी में लगाते हैं, उसको बराबर खाद देते हैं, बराबर उसको सींचते हैं, और जब उस बड़ा हो जाता है तो नीम के पेड़ पे जो निबोरी आती है वो कड़वी होती है, और गन्ने के पेड़ को आप कहीं से भी देख लेना, वो रस भरा और मीठा होता है। अब उस नीम के पेड़ की चाहे मैं कितनी परिक्रमा कर लूँ, 1008, 11,008 या कितनी भी पूजा कर लूँ, लेकिन वो मीठे फल नहीं दे सकता है। इसीलिए धर्म कहता है कि कर्म, जो बीज हमने लगाया था, जो हम जैसा बीज लगाएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो दोस्तों, ये कर्म ही सब कुछ है। और आज यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ, जिसकी अनुभूति मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। मैंने जो फील किया है, मैंने जो जाना है, वो सिर्फ मैं ही इस चीज़ को समझता हूँ। और मैं इसके बाद यही कहूँगा कि आप इंसान सबसे पहले खुद को पहचाने। खुद को जिसने पहचान लिया, समझो सब कुछ उसको मिल गया। कष्ट, रोग कुछ नहीं है। हमारे शरीर में कोई कष्ट हुआ, उसको हम जितना सोचेंगे ये हो रहा है, ये हो रहा है, खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, उतना ही वो हमें कष्ट देगा। अरे आपके शरीर में कष्ट हुआ, कष्ट को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, अपने आप वो कष्ट शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। इंसान जन्म लेता है और मरने तक इन्हीं चक्रव्यूह में फंसा रहता है, ना वो कुछ जानने की कोशिश करता है ना कुछ। तो लास्ट में यही जाना कि आप जितना इस संसार के अंदर चीज़ों को देखेंगे वो सब कष्ट में है। आपका जीवन ही कष्ट है। अगर आप कष्टों से परेशान होने लगे तो हो गया। तो आपको इन कष्टों को सहना है, क्योंकि सुख क्षण भर का है, और जिसने इन कष्ट और दुख के साथ जीना सीख लिया, समझ लो वो जीना सीख गया। विपासना की बातें बहुत बड़ी हैं, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन जितना मैंने जाना वो यही है। सांस आई और सांस गई। हमारे नासिकाओं से सांस चाहे बाईं नासिका से आए चाहे दाईं नासिका से, या दोनों नासिका से पार हो रही है, उसको महसूस करना, और कहाँ जाके वो हमारे ऊपर के होठ को स्पर्श कर रही है, अपनी चित्त को पहचानना ही विपासना है। और मैं सबसे सजेस्ट करूँगा कि कभी जीवन में मौका मिले और हिम्मत हो पाए तो आप लोग भी विपासना के लिए आएँ, इसको जानें। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है यहाँ, और चारों तरफ मोर, चिड़ियों की चहकने की आवाज़, बहुत ही सुंदर प्लांटेशन यहाँ किया हुआ है, ग्रीनरी। तो बहुत ही सुख की अनुभूति यहाँ होती है। आप देख सकते हैं पीछे गेट है, मोर की आवाज़ भी यहाँ पर आपको सुनाई देगी।